हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपको कॉलेज लेवल स्कूल लेवल में हेल्प करेगा, जिसमें हम आप लोगों को एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट मटेरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th आरबीएससी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। आपकी कंप्लीट बुक आपको इसमें कवर करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग बीएम का 7th चैप्टर कर रहे थे, विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन में कल हमने देखा कि विक्रय संवर्धन का मीनिंग क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। विक्रय संवर्धन वो अनियमित क्रियाएं होती हैं जो विक्रय को बढ़ाने के लिए की जाती हैं तथा ये विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता को भी बढ़ाती हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विक्रय तब तक नहीं कर सकता जब तक कि क्रेता प्रेरित ना हो। तो विक्रय संवर्धन वो तकनीकें होती हैं या वो विधियां होती हैं जिसके माध्यम से क्रेता को प्रेरित किया जाता है या लुभाया जाता है या लालच दिया जाता है, जिस भी तरीके से उसे प्रेरित किया जाता है कि वो उस वस्तु को खरीदे। तो आप देखते हैं विक्रय संवर्धन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। विधियों का अर्थ होता है वो तरीके, वो योजनाएं या वो क्रियाएं जिनका संचालन हम उद्देश्यों, जो भी हमने उद्देश्य निर्धारित करे हैं, उनकी सफलता निर्धारित करने के लिए करते हैं। ये वो उपाय हैं जो विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उनमें बदलाव करने के लिए किए जाते हैं। आपने खुद ने देखा है कितने तरीके के एडवर्टाइजमेंट आपने अखबार में देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे। जैसे कि इस चार्ट में 3 आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है मैकडॉनल्ड का, जिसमें वो एक के साथ एक फ्री या पॉपकॉर्न के साथ कॉफ़ी का ग्लास या फिर कोल्ड ड्रिंक का ग्लास फ्री। इस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। ये किस लिए किए जाते हैं? ताकि ग्राहक उस उत्पाद के प्रति या उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित हो और उसे खरीदे। अगर ये ना किया जाए, सिर्फ यही बताया जाए कि मैकडॉनल्ड एक फर्म है जिसमें आपको खाने के लिए स्नैक्स मिलेंगे या फिर कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो क्या आप आकर्षित होगे? नहीं। लेकिन वहीं जब आपको कुछ फ्री मिल रहा होता है तो आप लेने के लिए ज़रूर आकर्षित हो जाते हो। इसके अलावा त्योहार वगैरह या फेस्टिवल के ज़रिए इनको माध्यम बनाकर सेल का ऑफर दिया जाता है, जिसमें आपको कुछ कीमतों पे छूट देकर आपको उत्पाद बेचे बेचे जाते हैं। ये वो उत्पाद निकाले जाते हैं जो कभी बिके नहीं है या जिनकी बिक्री बहुत कम हुई थी, तो इस टाइम पर ये आपको उस तरीके के उत्पाद निकालते हैं। इसके अलावा बाय टू गेट वन फ्री या बाय वन गेट वन फ्री, इन विधियों के ज़रिए आपको आकर्षित किया जाता है कि आप उस उत्पाद को खरीदो। तो ये सभी विक्रय को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ होती हैं। अब हम जानते हैं विक्रय संवर्धन की विधियों के बारे में। चूँकि हम जानते हैं कि विक्रय संवर्धन की ये जो विधियाँ हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापारियों को विक्रय के लिए और ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रेरित करना, साथ के साथ विक्रय को बढ़ाना। चूँकि हम जानते हैं कि विक्रय संवर्धन का क्षेत्र कोई छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा होता है, तो इसके क्षेत्र को विभिन्न भागों में बाँट दिया। तो विक्रय संवर्धन की विधियों को 3 आधारों पर बाँटा गया। पहला बाँटा गया उद्देश्य के आधार पर, दूसरा वस्तु के आधार पर और तीसरा था क्षेत्र के आधार पर। क्योंकि कई तरीके की विधियां अपनाई जाती हैं, इन सभी के टारगेट या इनके उद्देश्य या इनके आधार अलग-अलग होते हैं। देखिए इस चार्ट में इसका डिवाइडेशन किया गया है। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार की विधियां होती हैं। पहला तो है उपभोक्ता संवर्धन, जिसमें हम अपने ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा होता है व्यापारी संवर्धन विधियां। फिर आता है वस्तु के आधार पर, इसमें आता है उपभोक्ता वस्तु संवर्धन, यानी कि जो उपभोक्ता वस्तु क्रय कर रहा है उसकी क्षमता को यहाँ पे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा होता है औद्योगिक संवर्धन, यानी कि अपनी इकाइयों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है क्षेत्र के आधार पर, जिसमें हम इसे 2 भागों में बाँटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में आता है देशी व्यापार विक्रय संवर्धन, यानी अपने देश में जो विक्रय क्षमता है वो, और दूसरी आती है निर्यात व्यापार संवर्धन, यानी कि जो बाहर हम विक्रय करने की कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे बढ़ाने की कोशिश करना। तो अब इन विधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं कि इनका मुख्य क्या-क्या कार्य है या किस विधि में कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ, यानी कि उपभोक्ता या क्रेता को प्रेरित करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, उन्हें लुभाने के लिए कौन-कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं, कौन-कौन सी क्रियाएँ की जाती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है उपभोक्ता संवर्धन विधि का मुफ्त नमूनों का वितरण।
हमने खुद ने देखा है कि किस तरीके से मुफ्त नमूने वितरित करके ग्राहकों को लुभान्वित किया जाता है। जब एक प्रोडक्ट के साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो ये किस लिए दिया जा रहा है? वो आपको एक्स्ट्रा इसलिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप उसका यूज़ करें, उसका इस्तेमाल करें और फिर जाँचें-परखें, आपको सूटेबल लगता है तो आप उसको खरीदने के लिए खुद से प्रेरित होते हैं। जैसे कि आपने देखा है यूनिलीवर के कई प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, शैम्पू भी है, कोलगेट भी है, टूथपेस्ट भी है, टूथब्रश भी है, ब्रश भी है, फेयरनेस क्रीम भी है, शैम्पू, मतलब सभी जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, वो यूनिलीवर लेकर आता है। तो ऐसे में वो ऑयल के साथ में देते हैं सोप या फिर पाउडर, तो दोनों चीज़ें एकदम अलग हैं, डिफरेंट है। ये किस लिए दी जाती है? ताकि आप उस कंपनी के एक प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट भी यूज़ करें। इससे क्या होता है, जब ग्राहक उसे यूज़ करता है, उसे अच्छा लगता है, तो उसे खरीदने के लिए भी प्रेरित हो जाता है। तो देखते हैं, किसी नए ब्रांड को बाज़ार में लाते समय संभावित ग्राहकों को वस्तु के मुफ्त नमूनों का वितरण किया जाता है। यह विक्रय संवर्धन का महत्वपूर्ण और प्रभावकारी उपाय है। नमूनों की सहायता से उपभोक्ता को वस्तु के गुणों, प्रयोग व उपयोगिता के संबंध में जांच व परख सकता है तथा उसे खरीदने का निर्णय ले सकता है। यही टेक्निक पतंजलि भी यूज करती है। जितने भी प्रोडक्ट नए लेकर आती है, उन्हें एक बार फ्री डेमो के तौर पर दिए जाता है। ये फ्री डेमो आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है ताकि आप उसको जांचें परखें और फिर ये निर्णय लें कि आप उसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। ये विक्रय संवर्धन की एक तकनीक है जो ग्राहकों को बढ़ाने के लिए की जाती है या ग्राहक निर्माण के लिए की जाती है। अगला आता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का से कहने का तात्पर्य आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं। न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं, सबके घर में न्यूज़पेपर आता होगा। आपने न्यूज़पेपर की एक टेक्निक देखी होगी, उसमें कूपन आते हैं। वो कूपन आपको इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर उसके लिए लकी ड्रॉ निकलता है। लकी ड्रॉ में आपको इनाम दिया जाता है, बड़े-बड़े या छोटे-छोटे। तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें सभी ग्राहकों को आपस में प्रतियोगिता करवाई जाती है। जो विनर होगा उसे इनाम दिया जाता है, तो इसके ज़रिए भी ग्राहक उसको खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसका कलेक्शन कर सकें और विनर बन सकें। तो ये भी ग्राहक बढ़ाने का ही एक तरीका है। तो निर्माता उपभोक्ताओं को आकर्षित करने, नई वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करने और प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने अथवा विक्रय में वृद्धि करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए उपभोक्ता को क्रय की गई वस्तुओं का कैश मेमो अथवा वस्तु की पैकिंग का कोई हिस्सा संलग्न करना होता है। जैसे कि स्क्रैच कार्ड वगैरह आपने देखे हैं या नंबर्स वगैरह आते हैं, उन्हें आपको कलेक्ट करना पड़ता है। प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले ग्राहकों को नगद राशि या फिर कंपनी का कोई उत्पाद दिया जाता है या फिर विदेश में घूमने, 5 सितारा होटल में रुकने, इस तरीके के लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। इनसे ग्राहक उन जो इनाम की राशि है या जो भी इनाम का उत्पाद है उसको पाने के लिए उस प्रोडक्ट को भी खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। आपने खुद ने भी देखा होगा कई प्रोडक्ट्स में, खाने-पीने की चीज़ों में, जैसे आपने थम्स अप या कोका कोला कोल्ड ड्रिंक में आया था एक, जिसमें ऊपर के ढक्कन को कलेक्ट करना था, उसमें इनाम का वो निकलता था, नंबर दिया हुआ होता था। उसके ज़रिए आपको इनाम के लिए अप्लाई करना होता था। अगर आप लकी विनर होते थे तो आपको इनाम मिलेगा। तो ये वो लुभावने तरीके हैं जिसमें आपस में ग्राहकों को ही प्रतियोगिता करवाई जाती है और ग्राहक उस इनाम को जीतने के लिए वस्तु को क्रय करने पर मजबूर हो जाता है। अगला आता है घटे मूल्य पर विक्रय। चूँकि हर ग्राहक या हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे कम लागत पर अच्छी वस्तु प्राप्त हो, तो इसलिए जितने भी हाई क्लास या बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं, नामी ब्रांड्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पे निकालती हैं सीज़नली। तो इससे ग्राहक को ये फ़ायदा होता है कि उसे अच्छी चीज़, ब्रांडेड चीज़ मिल रही है सस्ते में, और कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि उनका जो प्रोडक्ट बचने से रह गया है या जो स्क्रैप था या जो अ, थोड़ा बहुत भी कटा-छटा माल होता है, वो उनका इनकम रेट में निकल जाता है। यानी कि जो माल बिकने से रह जाता है, वो इस रेट में निकल जाता है या फिर घटे मूल्यों पर निकल जाता है, साथ के साथ उनके ग्राहक भी बनते हैं। तो विशेष अवसरों पर जैसे दिवाली, संस्था की स्थापना या फिर नववर्ष या गांधी जयंती, इस तरीके के अवसरों पर निर्माता द्वारा उत्पाद को सूची में दिए गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है। उदाहरण के लिए एक जूता बनाने वाली कंपनी द्वारा 50% की छूट अथवा एक कमीज निर्माता द्वारा 50 प्लस 40% की छूट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको बाटा या लिबर्टी वाले या फिर रेड एंड चीफ वाले अच्छी खासी सेल देंगे या अच्छा खासा ऑफर देंगे कम रेट में, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होगे। ना कि जब आपको एक ब्रांडेड चीज़ ₹500 में मिल रही है, तो आप ₹500 का लोकल जूता क्यों खरीदना चाहोगे? आप उसकी तरफ ज़्यादा
आकर्षित होगे। तो यही वो तरीका है जिससे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। साथ के साथ अपना जो लॉस होता है या जो माल बिकने से रहता है उसे भी निकालने का एक उपाय है ये। अगला आता है कूपन। आपने देखा होगा बच्चों के जो खाने के वेफर्स वगैरह होते हैं, स्नैक्स वगैरह होते हैं या फिर अन्य कोई प्रोडक्ट होता है, उसकी पैकिंग में कूपन वगैरह निकलते हैं जिन्हें स्क्रैच करके आपको इनाम दिया जाता है या आपके इनाम की घोषणा की जाती है। तो कूपन में उपभोक्ता को वस्तु खरीदने पर कीमत में छूट दी जाती है अथवा कुछ मुफ्त की वस्तु दी जाती है। कूपन वस्तु की पैकिंग में अंदर रखे जाते हैं, ना कि बाहर। मोस्टली ज्यादातर सामान्यतः अंदर ही रखे जाते हैं, बाहर से बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। अथवा अखबार में प्रकाशित भी किए जा सकते हैं। वस्तु को खरीदने के पश्चात जब ग्राहक पैकिंग खोलता है तो उसमें कूपन निकलता है। कूपन में दी गई राशि से ग्राहक को छूट मिल जाती है या फिर उसमें जो वस्तु अंकित है वो मुफ्त में दे दी जाती है। तो ये भी ग्राहक को लुभाने का ही एक तरीका है। यदि उसे एक बार इनाम में कुछ निकल गया, छोटी मोटी चीज, तो वो दोबारा उसे खरीदने की कोशिश करेगा ताकि कोई बड़ा इनाम निकल जाए, या फिर कोई बड़े इनाम की इच्छा से वो उस कूपन को खरीदने की कोशिश करते हैं या उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लक्स ने एक बार एक टेक्निक निकाली थी कि साबुन के अंदर गोल्ड कॉइन यानी कि सोने का सिक्का मिलेगा। इस एक योजना या इस एक इंफॉर्मेशन के कारण लक्स का प्रोडक्शन और लक्स की डिमांड काफी बढ़ी थी। ये उसका उदाहरण है जिसमें अंदर ही इनाम छुपा होता है। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप उस वस्तु को क्रय कर लोगे। तो ये ग्राहक को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करने का एक आकर्षक तरीका होता है। और ये कूपन अंदर रखने का कारण ही यही है कि ग्राहक को ये इनाम तभी मिलेगा जब वो वस्तु खरीद लेगा। तो इस तरीके से विक्रय बढ़ने लग जाता है। अगला आता है मेले एवं प्रदर्शनियां। आपके शहर के आसपास आपने देखा होगा एग्जीबिशन लगती है, क्राफ्ट मेला लगता है, मेगा ट्रेड फेयर वगैरह। तो इसमें जो बहुत अलग अलग एरिया के हैं या बाहर के जो प्रोडक्शन है वो भी वहाँ पर आता है। आपको यहाँ से भी मिलता है, यहाँ की जो दुकानें जिन पे आप गए नहीं है वो भी आपको मेले में मिलेंगी। ये जरिया होता है ग्राहकों को आकर्षित करने का। वहां पे जाके वो अपने उत्पादों का प्रदर्शन करती हैं, आप उन्हें देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप वापस उस दुकान की तरफ जाते हैं। यदि मेला नहीं लग रहा है और आपको वस्तु खरीदनी है तो आप खुद उस दुकान पर सीधा जाएंगे। तो ये मेले और प्रदर्शनियों के जरिए आपको आकर्षित करने का एक तरीका होता है ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आकर्षित हों या प्रेरित हों। मेले और प्रदर्शनियां विक्रय संवर्धन का महत्वपूर्ण साधन होती हैं। इसमें वस्तुओं को विशेष रूप से सजा कर रखा जाता है। यहाँ पर उन वस्तुओं या उन प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया जाता है तथा वस्तु से संबंधित हैंडबिल या साहित्य का मुफ्त वितरण भी किया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला, सुफेयर, स्वदेशी मेला, सहकारी वस्तु एवं हस्तशिल्प मेला जिसे अपन क्राफ्ट मेला भी बोलते हैं, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ पे हम लोग जब एक बार उस प्रोडक्ट को देखकर आते हैं, ले भी आते हैं, यदि हमें अच्छा लगता है तो हम उसे दोबारा खरीदने के लिए उस निर्माता के पास या उस विक्रेता के पास जाके संपर्क करते हैं और डिमांड करते हैं। ये भी विक्रय बढ़ाने का और ग्राहकों को बुलाने का या ग्राहकों को आकर्षित करने का एक तरीका है। इन तरीकों के ज़रिए आप उन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना या उन प्रोडक्ट्स की भी जानकारी ले लेते हैं जो आपने अभी तक यूज़ नहीं करे हैं, और आप उनकी तरफ आकर्षित भी हो जाते हैं और उन्हें लेने के लिए या उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये एक दोनों ही तरफ से देखा जाए तो ग्राहकों को कोई जानकारियाँ नई मिल रही हैं जो उन्हें अब तक नहीं पता थी, यानी कि कोई ऐसा विक्रेता जो इस तरीके का प्रोडक्ट ला रहा है। जैसे कि आप राजस्थान में लखनवी प्रोडक्शन चाहते हो या लखनवी कोई प्रोडक्ट चाहते हो या कश्मीरी प्रोडक्ट चाहते हो, तो वो आपको उस मेले में ये पता चलेगा कि किस दुकान पर मिल रहा है, कौन उसका विक्रेता है। तो आप उसकी तरफ जाके आकर्षित होंगे और वहां पर जाके डिमांड करेंगे और वस्तु को क्रय करेंगे। तो ये ग्राहक के लिए भी और विक्रेता दोनों के लिए लाभकारी विधि होती है। अब अगला आता है प्रीमियम। चूंकि प्रीमियम के अर्थ कई निकलते हैं, कई बार ये बोनस के रूप में होता है, कई बार ये किस्त के रूप में होता है। तो चूंकि हम कोई जॉब करता नहीं है या हम कोई कर्मचारी नहीं है तो बोनस का तो सवाल नहीं होता। ग्राहक के लिए प्रीमियम से अर्थ होता है जब वो एक वस्तु खरीद रहा है तो दूसरी वस्तु उसे एक्स्ट्रा मिले जिसका वो उपयोग कर सकता है या जो उसके लिए उपयोगी हो। जैसे कि एक कर्मचारी को उसकी फर्म में वेतन के अलावा उसे बोनस भी दिया जाता है त्योहार पर या उसके कार्य के लिए। ठीक इसी प्रकार वस्तु क्रेता को वो वस्तु क्रय करने के बदले साथ में एक चीज और मुफ्त दी जाती है। ये होता है उसका प्रीमियम, यानी कि ग्राहक का प्रीमियम जिसके लिए वो उसे खरीदना चाहता है। जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री में आपको 2 टी-शर्ट के साथ 1 टी-शर्ट, आपने कई बार देखा होगा बिग बाजार का ये ऑफर आता है या फिर जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी ये ऑफर देती हैं
जिसमें वो आपको वस्तु क्रय करने के बदले एक चीज़ मुफ्त दे रही हैं आप प्रीमियम के तौर पर। ये भी ग्राहकों को लुभाने का एक तरीका है ताकि ग्राहक उस एक फ्री की वस्तु के लिए 2 चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए। तो प्रीमियम का अभिप्राय ग्राहक द्वारा कोई वस्तु खरीदे जाने पर निर्माता द्वारा अतिरिक्त वस्तु प्रदान किए जाने से है। प्रीमियम के कुछ उदाहरण जैसे कि टूथपेस्ट के पैकेट में टूथब्रश, पेंसिल के पैकेट में रबड़ देना, अगरबत्ती के पैकेट के साथ जो स्टैंड होता है वो देते हैं, टीवी खरीदने पर वीसीडी या डीवीडी दी जाती है। तो इस तरीके के कई उदाहरण हमने देखे भी हैं। वस्तु के साथ कूपन दिया जाता है, पुरानी या उपयोग में लाई गई वस्तु के बदले कुछ कीमत लेकर नई वस्तु देना। ये भी उदाहरण हमने कई बार देखा होगा। जैसे कि वॉशिंग मशीन के एक ऐड में आया था कि पुरानी वॉशिंग मशीन लेकर आओ और उसके बदले कुछ कीमत और देकर नई वॉशिंग मशीन ले जाओ, ये उसका उदाहरण है। इसके भी 2 फ़ायदे हैं, एक तो ग्राहक को चेंज मिल जाता है, वो नई चीज़ ला सकता है और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती। दूसरा, कंपनी को उसी का ही प्रोडक्ट जो उसने पहले बनाया था उसका मटेरियल फिर से अवेलेबल हो जाता है। तो ये दोनों के लिए यूज़फुल विधि होती है। अगला आता है अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप। मोस्टली साबुन वालों को आपने ज़्यादा यूज़ करते देखा होगा, बाय 4 गेट 1 फ्री, यानी 4 के पैकेट खरीदने पर आपको 1 फ्री दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको उस उत्पाद की मात्रा अधिक दी जाती है। या फिर आपने देखा होगा बिस्किट वगैरह या जो भी प्रोडक्ट होते हैं खाने-पीने के, उसमें आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। या फिर सर्फ वगैरह में भी देखा होगा 50% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से उसकी क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। यानी कि जो आपको ₹25 में या ₹50 में 100 ग्राम मिल रहा था, अब वो आपको 150 ग्राम मिलेगा या 125 ग्राम मिलेगा, इस तरीके से। तो उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा उपहार में देना, यह सामान्यतः सौंदर्य प्रसाधन निर्माता उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक फेयर एंड लवली क्रीम पर 40% अतिरिक्त देना, यानी कि थोड़ा-सा उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया है, ये एक तरीके से विधि है। क्योंकि इसमें अब ग्राहक को ज़्यादा क्वांटिटी कम रेट में ही मिल रही है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है, उसके पैसे बच रहे हैं, तो वो उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसे क्रय करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये भी ग्राहक को आकर्षित करने का ही एक तरीका है। अगला आता है क्रियात्मक प्रदर्शन। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल और प्रभावी विधि मानी जाती है, जिसमें ग्राहक की शंकाएँ वहीं के वहीं समाप्त हो जाती हैं, उसके प्रश्न वहीं के वहीं समाप्त हो जाते हैं, उस उत्पाद के प्रति उसका विश्वास बन जाता है, तो वो उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है। यहाँ पे किया ये जाता है कि उस उत्पाद का प्रदर्शन किया जाता है क्रियात्मक तौर पर, यानी कि उसका यूज़ कैसे किया जाएगा। आपने देखा होगा टब या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स लेकर आने वाले आपको इसका बताएँगे इस्तेमाल करके, वो इसे ज़मीन पे ज़ोर से मारते हैं, उस पे लात मारते हैं, उस पे हथौड़ा या कोई भारी चीज़ मारते हैं और बताते हैं कि देखो ये प्लास्टिक टूटती नहीं है। तो ये उसका उदाहरण है, ये उसको क्रियात्मक तौर से प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे ग्राहक की उस प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बनता है कि हाँ भाई, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, ये मजबूत है। आपने एक मोबाइल फ़ोन का भी एग्ज़ाम्पल देखा होगा, टीवी पे ऐड देखा होगा, उसमें वो उसे छोटी-सी हथौड़ी से या कील से या किसी भारी ट्रक के नीचे रखकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहा था कि इसकी स्क्रीन टूटती नहीं है, इसकी स्क्रीन इतनी मजबूत है। या फिर ग्लास कार्ड के बारे में आपको बता रहा था। तो इससे क्या होता है, ग्राहक उसको देखकर ये सोचता है कि भई इसकी क्वालिटी सच में अच्छी है, क्योंकि ये सामने ही दिखा रहा है, इसको यूज़ करके बता रहा है, इसको मार के दिखा रहा है। तो यही अगर दुकानदार आपके सामने करेगा, तो आप उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन वाले, रेफ्रिजरेटर वाले, कंप्यूटर वाले आपको उस डिवाइस को यूज़ करना बताते हैं या उस प्रोडक्ट को यूज़ करना बताते हैं, भई ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसके ज़रिए आप उससे आकर्षित होते हैं कि हाँ भई, ये चीज़ तो अच्छी है, ये यूज़फुल भी लग रही है, इसकी जो जो भी ये इसकी क्वालिटी बता रहा है वो दिख भी रही है, तो आप उसको खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हो। तो ये होता है क्रियात्मक प्रदर्शन, यानी कि करके दिखाना। तो इसमें निर्माता अपने शोरूम पर अथवा मेले प्रदर्शनी में वस्तु को उपयोग में लेने का प्रदर्शन करता है। तकनीकी प्रकृति की वस्तुओं का, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीवीडी, कंप्यूटर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन आदि को बेचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से ग्राहकों के संदेश का निवारण हो जाता है और वह स्वयं भी वस्तु को प्रयोग करके देख सकता है। क्योंकि यहाँ ग्राहक को स्वयं प्रयोग करके देखने का अवसर मिल रहा है, तो उसकी शंकाएं वहीं के वहीं समाप्त हो जाएंगी। शंकाएं समाप्त हो जाएंगी तो उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा उसकी वस्तु को क्रय करने के निर्णय पर, यानी कि वो उस वस्तु को क्रय करे या नहीं ना करे, इस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है उस वस्तु के प्रदर्शन का। अगला आता है विक्रय उपरांत सेवा। ग्राहक को सबसे पहली चिंता या सबसे इम्पोर्टेंट चिंता यही रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट घर पे ले जाए और ये खराब हो जाए या 1-2 महीने में ही खराब हो जाए। तो ऐसे में कई कंपनीज ग्राहक को विक्रय उपरांत सेवा देती हैं। उसमें वो उस प्रोडक्ट को
मरम्मत से संबंधित कई सेवाएँ देती हैं, जैसे कि आपने मोबाइल के लिए देखा होगा, 6 महीने तक सर्विस फ्री मिलती है। मोटरसाइकिल, कार वगैरह में ये सर्विसेज़ मिलती हैं कि 6 महीने में आपको फ्री सर्विसेज़ दी जाएँगी कंटिन्यू। तो विक्रय उपरांत सेवा में विक्रेता उपभोक्ता को विक्रय के बाद निश्चित अवधि के लिए सेवा की गारंटी देता है। इससे उस अवधि में ग्राहक वस्तु की देख-रेख, मरम्मत आदि के व्यय से बच जाता है, यानी कि इन 6 महीने या साल भर में उसको एक्स्ट्रा खर्चा अपनी तरफ से नहीं करना पड़ता। ये खर्चा उसका बच जाता है। साथ के साथ उसे ये टाइम भी मिल जाता है कि वस्तु ठीक है या नहीं, नहीं ठीक होती है तो वो जाकर उसको अवसर मिल जाता है बोलने का। तो इस समय में जो विक्रेता है वो उसे सही करके वस्तु देता है और उसकी समस्याओं का निदान करता है। इस तरीके से ग्राहक को संतुष्टि दी जाती है विक्रय उपरांत सेवा के माध्यम से। अगला आता है पैकेजिंग, यानी पैकिंग में किस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, ये ग्राहक को प्रभावित करता है, ये ग्राहक को आकर्षित करता है। ये हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि चाय का पैकेट आता है, उस लिफ़ाफ़े की जगह यदि वो आपको काँच का बॉक्स या टीन का बॉक्स देता है, तो आप उससे आकर्षित होते हो कि ये कम से कम घर के तो काम आएगा। जो ऑयल की बॉटल होती है, वो काँच की होती है या फिर प्लास्टिक की भी होती है, तो वो आपके लिए यूज़फुल होती है। तो आप उस पैकेजिंग को देखकर उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हो, ताकि वो पैकिंग आपके काम आ सके, वो आपको आकर्षित करती है। आप ये नहीं देखते कि फिर अंदर का मटेरियल कैसा है, तो आकर्षक व सुंदर पैकेजिंग ग्राहकों को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करती है तथा वस्तु की कीमत, ब्रांड, गुण आदि के बारे में सूचनाएँ भी प्रदान करती है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जितनी अच्छी पैकिंग है, अंदर का मटेरियल भी अच्छा होगा। शीशे या प्लास्टिक के डिब्बे वाली चाय, खाद्य तेलों की अधिक बिक्री के कारण उनकी पैकेजिंग ही होती है। इस पैकिंग को देखकर ही ग्राहक ये सोचता है कि भई वो ब्रांड कितनी अच्छी है या वो विक्रेता कितना अच्छा है या वो उत्पादक कितना बेहतर है। क्योंकि वो उस पैकिंग से आकर्षित है, तो वो उनकी पूरी छवि बना लेता है और पूरा विश्वास उसके प्रति समर्पित कर देता है। जैसे कि काँच की बॉटल प्लास्टिक की बॉटल या मेन्यू से ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक इसी प्रकार ये ग्राहक को लुभाने का एक तरीका होता है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफ़िनेटली आंसर किया जाएगा।